जिस देश में तमाम भंडारे होते हैं, लंगर होते हैं, सरकारी राशन मुफ्त में वितरण करने के तमाम दावे किए जाते हैं, उस देश में लोग भूख से तड़प कर सूख कर कांटा हो जाए तो हैरत की बात है। अलीगढ़ में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए तरस गए। आस पड़ोस में से अगर किसी ने परिवार के 6 सदस्यों के बीच 4-6 रोटियां दी तो उन्हीं को खाकर पानी पीकर गुजारा कर लिया। नौबत यहां तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी नहीं खाई। पूरे परिवार के सदस्यों के भूखे रहने के कारण तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अब मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब उनका डॉक्टर्स ख्याल रख रहे हैं और एनजीओ ने भी कुछ मदद पहुंचाई है, लेकिन सरकार कटघरे में फिर से खड़ी हो गई है। दरअसल अलीगढ़ के थाना शासनी गेट के आगरा रोड स्थित मंदिर नगला में करीब 40 वर्षीय गुड्डी नाम की महिला अपने छोटे छोटे 5 बच्चों 20 वर्षीय अजय, 15 वर्षीय विजय, 13 वर्षीय बेटी अनुराधा, 10 वर्षीय टीटू और सबसे छोटा बेटा 5 वर्षीय सुंदरम के साथ रहती है। गुड्डी के मुताबिक उसके पति विनोद की बीते वर्ष 2020 में कोविड लॉकडाउन से 2 दिन पूर्व गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद परिवार का पेट पालने के लिए गुड्डी ने एक फैक्ट्री में 4,000 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री कुछ समय बाद घाटे के चलते पूरी तरह बंद हो गई। उसके बाद गुड्डी को कहीं काम नहीं मिल पाया। घर में राशन भी धीरे धीरे खत्म हो गया और नौबत लोगों द्वारा दिए गए खाने के पैकेट पर निर्भर होने पर आ गई। फिर गुड्डी के बड़े बेटे अजय ने पिछले लॉकडाउन खुलने के बाद मजदूरी और बेलदारी करनी शुरू कर दी। जिस दिन काम मिल जाता था उसी दिन घर का राशन पानी ले आता था। जिस घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, भरपेट खाना न मिलने के कारण 13 वर्ष की बेटी अनुराधा की तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य बीमारी की चपेट में आने शुरू हो गए। देखते देखते कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी और फिर लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते अजय को जो थोड़ा बहुत मजदूरी मिल जाती थी वो भी बिल्कुल बंद हो गई। गुड्डी व अजय का कहना है कि पिछले 2 महीने से भरपेट खाना नसीब नहीं हो पाया है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों को बुखार व अन्य बीमारियों ने घेर लिया है, जिसके चलते घर से निकलना बंद हो गया। आस पड़ोस के लोग जो भी दे देते हैं उसी से काम चला लिया करते हैं, बाकी पानी पीकर सो जाया करते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से रोटी नहीं खाई है। गुड्डी के मुताबिक इसकी जानकारी उसकी बड़ी बेटी, जिसकी शादी हो चुकी है, उसको हुई तो उसके पति ने पूरे परिवार को मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि बेटी दामाद की भी माली हालत ठीक नहीं है। नाम क्या आपका? मेरा नाम गुड्डी है। गुड्डी, ये बताओ किस तरह की परेशानी आई और कब से आई आपके परिवार? मतलब लगा जी पिछले लॉकडाउन में और मेरे पति खत्म हो गए ना है, तो का कहते हैं बाकी वहाँ में जब वही परेशानी आई है। और फिर तो का कहते हैं जब काम करते रहे हम तो फिर तो आई नहीं। अब जी लॉकडाउन दोबारा लगो है ना, तो दोबारा लगने के बाद हम परेशानी फिर आ गई, तो बीमार पड़ गए बच्चा। कब से बीमार पड़ना शुरू हुआ? है वो 1-1.5 महीना से। सबसे पहले कौन बीमार हुआ? जी लड़की भाई पहले, छोरी भाई जी अनुराधा। अच्छा, फिर सब लोग घर ही बीमार पड़ गए, एक एक करके? एक एक करके। कितने लोग हैं आपके परिवार में? अब 4 लाला हैं, 1 लली है और एक तुम है? एक में 6 लोग बीमार रहते हैं? 6 लोग बीमार हैं। तो आपका खाना पीना कब से बंद हो गया, मतलब कब से नहीं मिल पाया आपने? ऐसा हो के हाथ पाँव चलते रहे तो तलक तो करके खा लो, और बाकी बाद मोहल्ला पड़ोस में तो ले लो, तो फिर मोहल्ला पड़ोस वाले ने ना ही कर दी, तो फिर हमने मतलब काऊ ने दो ना हो तो हम भी भूखे प्यासे रहे हैं। मोहल्ले पड़ोस के लोग कितनी रोटियां दे दिया करते, कितना खाना ऐसे दे देते 4 फुलकियाँ दे दी काऊ ने, 5 दे दी, 3 दे दी। 6 लोगों के बीच में उसी में पेट भर जाता था? कोई खा ले तो कोई ना खा तो कोई घर के ही सो जाते भैया, भूखे ही सो जाते। अच्छा, इतना ये कब से चल रहा था? है वो 1.5 महीना 2 महीना है गए खिचत। 1-2 महीने से मतलब खाना पीना ऐसे चल रहा है? हाँ ऐसे ही चल रहा है। यहाँ कौन लेके आया आपको? जमाई लेके आए। और कहीं आप मतलब आपके आसपास कोई प्रशासन वगैरह की व्यक्ति नहीं आ रही? ना। और अस्पताल में आपको इलाज मिल रहा है हाँ सबको?
हाँ, जहाँ तक रोटी मिल रही है और खावे पीवे को मिल रहा है, और जहाँ तक नहीं का पेट भर के मिल रही है। और दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ, दवाइयाँ चाहिए। कहाँ रहते हो आप? मंदिर नगरा गढ़ी के सराय, वहाँ में आगरा रोड पे। और ये स्कूल है सरकारी, वहीं घर है मेरा। किराए का मकान? किराए को ना है, आमंत्रण को है। अच्छा, वैसे ही है। 3 महीने से हालत ख़राब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ली 2 दिन ना आए, 4 दिन ना आए, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही, पड़ोसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। शनिचर लॉकडाउन लग जाता है, परेशान हो जाता है। उसकी भूख प्यास से ही हालत है गई, खाने पीने नहीं मिला। तुम्हारे पिता कब एक्सपायर हुए थे? 20 तारीख को, कब? 20 तारीख को? 22 को लॉकडाउन लगा है, 20 को पिछले साल? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर घर की स्थिति कैसे संभाली, किसने संभाली? जब से तो हम संभाल रही, अब 3 महीना से ज़्यादा हालत ख़राब है गई। बीमारी कब से स्टार्ट हुई घर में? 3 महीने से खाना पीना नहीं मिल पाया? खाना नहीं, पूरे दिन में कैसे कैसे खाना खाया? पूरे दिन में चाय मिल गई सवेरे, फिर शाम को इंतजाम कर लिया, किसी से मांग के तो खाली ऐसे खाए। पूरे घर में मतलब 4 रोटियों से काम चलते थे 6 लोगों के बीच? 6 लोगों के बीच में ऐसे चला काम। 6 रोटियाँ दे के खा ली। चाचा कोई मदद करते नहीं है हमारी। अच्छा, दरवाजे पे जाते हैं, भगा देते हैं। हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, क्योंकि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल आया था एक व्यक्ति का। उन्होंने बोला भाई एक परिवार बहुत ही परेशान है, बहुत ही पीड़ित है, आप उसे देखिए। लगभग 11 बजे की बात है। हम तत्काल प्रभाव से लगभग 11:30 बजे करीब हॉस्पिटल में आए, देखा तो हमें देखा कि इन बच्चों की तो बहुत हालत ख़राब थी। फिर हमने अपना सर्वे कराया, सर्वे में ये पता चला कि वहाँ पे घर पे कोई इनके पे था नहीं, इसीलिए फिर दोबारा लौट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। वहाँ देखा तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी, ना इनके पास राशन कार्ड था ना आधार कार्ड था, बच्चे भूख से परेशान थे। माताजी ने बताया कि इनमें कुछ खाया भी नहीं है। तो ये स्थिति हमें लगी, क्योंकि हम इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में भी 1.5 से 5 लाख लोगों को खाना हम लोगों ने घर पे पहुँचाया था, इसीलिए हम ऐसे परिवारों को जानकारी रखते हैं। इसकी हालत क्या पता चले? इसकी हालत ये पता चले कि सर माताजी और इस घर में 2 ही लोग कमाने वाले, एक बेटा और एक माँ। पिता की डेथ पहले हो चुकी है, बेटा पल्लेदारी करता है, जिससे 3-3.5 हज़ार मिलते हैं, उसका भी काम बंद पड़ा पिछले 3 महीने से। माँ का तो पिछले साल से बंद ही पड़ा हुआ है। तो 2 ही लोग कमाने वाले हैं, और ना ही इनके पास कोई ऐसी सुविधा है जिससे कि इनको राशन या कुछ मिल सके। ये हमने वेरीफाई किया है। तो पता चला कि इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? इनके अनुसार तो इन्हें कई दिन से खाना नहीं खाया है। लगभग ये बता रहे हैं कि 8-10 दिन से हमने खाना नहीं खा पाए हैं ठीक से। जिसके जैसे आपने बच्चों की फोटो देखे होंगे, बच्चे किस तरह से हैं, बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, और बहुत ही दयनीय स्थिति इन लोगों की है। अभी हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं, और वो काफ़ी कमज़ोर है। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। शारीरिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर थी खाना ना मिलने की वजह से, जिसकी वजह से वो लोग चलने में भी असमर्थ थे। अब थोड़ा सुबह हमारे यहाँ पे एडमिट हुए हैं, अब थोड़ा उनको रिलीफ है, आराम भी है, उन्हें खाना भी मिला है, और ऐसे तो घबराने की कोई ज़्यादा बात है नहीं, ठीक हो जाएंगे बच्चे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।